नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन। झारखंड की स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के मंत्री रामदास सोरेन का शुक्रवार की देर रात निधन हो गया है। ब्रेन हेमरेज होने के बाद वे दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती थे। बता दें, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के एक्स अकाउंट से उनके पुत्र ने उनके निधन की जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन 2 अगस्त को जमशेदपुर स्थित अपने आवास पर सुबह बाथरूम में गिरे थे। इस वजह से उनके सर और हाथ में गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से उसी दिन दिल्ली लाया गया और अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली है। बता दें, रामदास सोरेन हेमंत सोरेन की पिछली सरकार में भी मंत्री थे। उन्होंने घाटशिला से 2009, 2019 और 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव जीता है। वहीं अगस्त 2024 में मंत्री चंपई सोरेन के इस्तीफा के बाद रामदास सोरेन को पहली बार मंत्री बनाया गया था। 2024 विधानसभा चुनाव में फिर से जीतने के बाद उन्हें सरकार में मंत्री बनाया गया और शिक्षा विभाग के साथ साथ निबंधन विभाग का कार्यभार दिया गया। शिबू सोरेन के दुष्कर्म की प्रक्रिया पूरी, सीएम ने कराया मुंडन। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के दुष्कर्म में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुष्कर्म की प्रक्रिया पूरी की है। इस दौरान शुक्रवार की दोपहर बड़का नाला घाट में हेमंत सोरेन ने आदिवासी रीति रिवाज से चूल मुंडन की रस्म पूरी की है। मुख्यमंत्री के भाई व दुमका के विधायक बसंत सोरेन, दोनों पुत्र भतीजे सहित परिवार के सभी पुरुषों ने मुख्यमंत्री के साथ चूलने घाट में चूल मुंडन किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने दिवंगत पिता व दिसोम गुरु शिबू सोरेन के दुष्कर्म की विधि परंपरा पूरा करने के साथ साथ राष्ट्र धर्म को भी निभाया। मुख्यमंत्री ने अपने पैतृक घर नेमरा में बने अस्थायी हेलीपैड के समीप तिरंगा झंडा का ध्वजारोहण किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने समस्त झारखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी है। गुरुजी के दुष्कर्म पर परंपरा निभा रही कल्पना सोरेन। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के दुष्कर्म को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन अस्थायी रीति रिवाज का निर्वहन कर रहे हैं। दुष्कर्म पर मुंडन के वक्त हेमंत सोरेन भावुक भी हो गए, उनकी आंखें नम हो गई। दिवंगत शिबू सोरेन की बहु विधायक कल्पना सोरेन ने भी दुष्कर्म पर परंपरा का निर्वहन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीर के साथ रीति रिवाज और परंपरा के निर्वहन की जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि रीति रिवाज और परंपरा का निर्वहन वीर दिसोम गुरु शिबू सोरेन अमर रहे। 16 अगस्त को होने वाले संस्कार भोज की तैयारी पूरी कर ली गई है। बता दें, रामगढ़ के नेमरा स्थित आवास पर सुबह से ही उनके रिश्तेदारों एवं आगंतुकों का पहुंचना प्रारंभ हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक बसंत सोरेन सहित अन्य पारिवारिक सदस्यों और ग्रामवासियों ने नेमरा के ठेका नाला घाट पर अस्थायी रीति रिवाज एवं परंपरा के अनुरूप स्मृति शेष राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के दुष्कर्म संस्कार के सभी विधानों को पूरा किया है। झारखंड पुलिस को लूटे गए हथियार और नक्सली पर्चा बरामद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने भाकपा माओवादी एरिया कमांडर अरुण उर्फ वरुण उर्फ नीलेश मकदम को मुठभेड़ में मार गिराने के बाद जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया। इसमें भारी मात्रा में हथियार, कारतूस, मैगजीन, नक्सली पर्चा एवं दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद की गई। 13 अगस्त को सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी। वे स्वतंत्रता दिवस पर वारदात को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए थे। बता दें, झारखंड की चाईबासा पुलिस ने पुलिस से लूटे गए 4 हथियार भी बरामद किए हैं। चाईबासा पुलिस ने नक्सलियों से अपील की है कि वे हिंसावादी विचारधारा को छोड़कर आत्मसमर्पण करें और झारखंड सरकार की नई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का लाभ लेकर मुख्य धारा से जुड़े। झारखंड सरकार के द्वारा आत्मसमर्पण नीति को और अधिक सुगम बनाया गया है। पलामू में सास और दामाद की मौत, जांच में जुटी पुलिस। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के देवताही गांव में शुक्रवार को अशोक प्रजापति की पत्नी सुशीला देवी और उसके दामाद प्रमोद प्रजापति के बीच घरेलू विवाद में दामाद ने कुदाल से अपनी सास पर हमला कर दिया। इससे सास की मौत हो गई। घटना के दौरान छीना झपटी में दामाद प्रमोद प्रजापति के सिर पर चोट लगने से उससे भी मौत हो गई है। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें, देवताही निवासी अशोक प्रजापति की बेटी की शादी 3 साल पहले बिहार के औरंगाबाद जिले के रिसियप थाना क्षेत्र के खेतपुरा गांव के रहने वाले प्रमोद प्रजापति के साथ हुई थी। उसकी पत्नी कुछ महीने पहले से मायके में रह रही थी।
रांची के बिजली उपभोक्ता को मिला 27 करोड़ का बिल। राजधानी रांची के धुरवा निवासी बिजली उपभोक्ता एसडीपी सिंह के घर करोड़ों का बिजली बिल आया है। 1 जून 2025 को यह बिजली बिल निर्गत किया गया, जिसमें 27.48 करोड़ का बिजली बिल बताया जा रहा है। बता दें, एसडीपी सिन्हा सेक्टर 2 के टाइप बी क्वार्टर नंबर 1564 में रहते हैं। बिजली बिल भरने के लिए 23 जून 2025 तक की तिथि निर्धारित की गई थी। इसके बाद से ही उपभोक्ता परेशान है। उसके घर में 1 किलोवाट का कनेक्शन लगा हुआ है। 23 मार्च से लेकर 1 जून 25 तक का बिजली बिल जनरेट किया गया है। बता दें, बिजली बिल में भारी त्रुटि भी है। इसके तहत मीटर का पिछला रीडिंग 12,595 दर्ज है, वहीं वर्तमान रीडिंग 429.67 दर्ज है। वहीं दोनों का अंतर बहुत ज़्यादा ही यूनिट में लिखा हुआ है। गढ़वा में हादसा, सेप्टिक टैंक में उतरे 4 लोगों की मौत। गढ़वा जिला मुख्यालय से सटे नवादा गांव में शुक्रवार की सुबह एक दर्दनाक हादसे में 3 सगे भाइयों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। सेप्टिक टैंक में उतरने के दौरान दम घुटने से मौत की बात सामने आई है। इस दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके में मातम पसर गया है। मृतकों में मोती चौधरी के 3 पुत्र अजय चौधरी, चंद्रशेखर चौधरी और राजू शेखर चौधरी तथा गांव के ही मल्टू राम शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार राजू शेखर चौधरी के घर का निर्माण कार्य चल रहा था और नया सेप्टिक टैंक बनाया गया था। शुक्रवार की सुबह टैंक का सेटरिंग खोलने का कार्य हो रहा था। सबसे पहले मल्टू राम नीचे उतरे, लेकिन काफ़ी देर तक बाहर नहीं लौटे। उन्हें देखने राजू शेखर भी नीचे गया, लेकिन वह भी वापस नहीं आया। इसके बाद अजय और फिर चंद्रशेखर चौधरी भी एक एक कर टैंक में उतरे। काफ़ी देर होने के बाद भी चारों में से कोई बाहर नहीं आया। दुमका में आयुक्त लालचंद ने किया झंडोत्तोलन। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आयुक्त लालचंद डाडेल ने झंडोत्तोलन किया और परेड का निरीक्षण किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि आज का दिन हर भारतीय के लिए गर्व और आत्मसम्मान का दिन है। इसी दिन हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई। उन्होंने सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तिलका मांझी, फूलो झानो, वीर बुद्धू भगत, नीलांबर पीताम्बर सहित अन्य सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आयुक्त ने कहा है कि राज्य की लगभग 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और कृषि इनकी मुख्य आजीविका है। किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें आधुनिक तकनीकी से जोड़ने के लिए फसल विविधीकरण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सिंचाई परियोजना, पशुपालन प्रोत्साहन और फल बीमा जैसी योजनाएं संचालित है। रांची के मोरहाबादी में राज्यपाल ने किया ध्वजारोहण। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के तुरंत बाद राष्ट्रगान की धुन से आसपास का माहौल देशभक्ति के रंग में रंग गया। ध्वजारोहण के बाद राज्यपाल का संबोधन हुआ। शहीदों को नमन करते हुए राज्यपाल ने अपने संबोधन की शुरुआत की। साथ ही दिसोम गुरु शिबू सोरेन के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित की। मालूम हो कि मोरहाबादी मैदान में हमेशा राज्य के मुख्यमंत्री ही ध्वजारोहण करते आए हैं, लेकिन राज्यपाल के हाथों ध्वजारोहण के साथ ही राज्य की वर्षों पुरानी यह परंपरा टूट गई। राजधानी रांची में मुख्यमंत्री और उपराजधानी दुमका में राज्यपाल ध्वजारोहण करते आए हैं। सीएम हेमंत सोरेन पिता शिबू सोरेन के श्राद्ध क्रम में व्यस्त हैं। इसी कारण 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मोरहाबादी मैदान में ध्वजारोहण किया है। कृष्ण जन्माष्टमी पर राज्यपाल करेंगे दही हांडी का उद्घाटन। श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति रांची की ओर से अल्बर्ट एका चौक पर 2 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 16 व 17 को धूमधाम से मनाया जाएगा। राज्यपाल संतोष गंगवार 17 को 5 बजे दही हांडी प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। बता दें, गुरुवार को समिति के संरक्षक अजय मारू, अध्यक्ष मुकेश काबरा, संयोजक कुणाल जमानी और मीडिया प्रभारी प्रमोद सारस्वत ने बताया कि समिति द्वारा जन्माष्टमी महोत्सव 2009 में प्रथम बार प्रारंभ किया गया था। आज 15 वर्ष से जन्माष्टमी महोत्सव मनाते आ रहे हैं। 2 दिवसीय आयोजन के प्रथम दिन 16 अगस्त को 4 बजे भव्य झांकी का उद्घाटन रांची की सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं सहित संस्थाओं के अध्यक्ष, सचिव एवं पदाधिकारी करेंगे। इस अवसर पर देशभक्ति की सजीव झांकी की प्रस्तुति होगी। रामदास सोरेन के निधन पर राज्यपाल ने शोक व्यक्त किया। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन 62 वर्षीय के निधन पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, ऐसे छोड़कर नहीं जाना था रामदास दा, अंतिम जोहार दादा।
वहीं राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी सोशल मीडिया साइट पर रामदास सोरेन के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, झारखंड के स्कूली शिक्षा और स्वच्छता मंत्री रामदास सोरेन जी के आकस्मिक निधन का समाचार सुनकर मैं अत्यंत मर्माहत हूँ। उनका जाना राज्य के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मैं शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। ईश्वर उन्हें इस पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद।